हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का ही टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे रामसर साइट्स 2024। करंट अफेयर्स का मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी रिसेंट में देखिए 3 नई साइट्स ऐड हुई हैं रामसर लिस्ट में, और ये तीनों साइट अभी अगस्त में ही ऐड हुई हैं। तो उन सभी साइट्स को हम जानेंगे कौन कौन सी न्यू साइट्स हैं तो 2024 में ऐड हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको स्टेट वाइज सभी रामसर साइट्स की लिस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम साथ ही में डिस्कस करते चलेंगे। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो आप इसे करंट अफेयर लॉजिक को सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा। अदरवाइज़ जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन है इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रामसर साइट्स के बारे में जानते हैं। व्हाट आर रामसर साइट्स? क्या होती है रामसर साइट? एनी वेटलैंड साइट विच हैज़ बीन लिस्टेड अंडर द रामसर कन्वेंशन that aims to conserve it and promote sustainable use of its natural resource is called a Ramsar site। तो एक ऐसी वेटलैंड जिसको लिस्ट किया गया है रामसर कन्वेंशन के अंदर, और उसका उद्देश्य क्या है? उसको संरक्षित करना, उसके सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट करना। तो उन सभी वेटलैंड्स को कहा जाता है रामसर साइट्स। अब यहाँ पे एक नाम आया है रामसर कन्वेंशन, इसके बारे में भी बात करते हैं। रामसर कन्वेंशन जो है ना, इसकी स्थापना 1971 में यूनेस्को के द्वारा हुई थी और ये लागू हुआ था 1975 में। इंडिया कब बना था? तो इंडिया जो है रामसर कन्वेंशन का पार्ट बना था 1 फरवरी 1982 को। तो 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने जो है इस कन्वेंशन पर साइन किया था। ठीक है, क्लियर हो गया कि रामसर साइट्स क्या होती है, रामसर कन्वेंशन क्या होता है। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए, रामसर साइट्स यानी वेटलैंड्स के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट डे है जिसको याद रखना, ये है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को और इसकी 2024 की थीम इम्पॉर्टेंट है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डे है वेटलैंड से रिलेटेड। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखिए इंडिया में ना करंट में कितनी रामसर साइट्स हैं? तो देखिए करंट में ना इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 85। क्योंकि जो अभी रिसेंट 3 रामसर साइट ऐड हुई है ना भारत में, उसको मिला के अब कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? तो अगस्त 2024 तक भारत में हो गई हैं 85 रामसर साइट्स। ये नंबर ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट में देखिए हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। अच्छा, अगर बात करें कि सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ी रामसर साइट इंडिया में कौन सी है, तो ये है फ्रेंड्स सुंदरवन, जो कि है वेस्ट बंगाल में। और अगर सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें यानी सबसे छोटा वेटलैंड कौन सा है, सबसे छोटी रामसर साइट्स कौन सी है, तो वो है हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे ना, लार्जेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी। अब देखिए जो न्यूली एडेड रामसर साइट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो अगस्त में ना 3 रामसर साइट्स जो है वो नई ऐड हुई हैं। कौन कौन सी हैं देखिए, तमिलनाडु की है नंजारायन बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी, ये दोनों तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। और तीसरी है मध्य प्रदेश का तवा रिजर्वोयर। तो ये तीनों साइट्स जो हैं अभी रिसेंट की ही हैं, इनके नाम पूछ सकती हैं। 4 ऑप्शंस दे देंगे, आप लोगों से पूछ लेंगे कि कौन सी रामसर साइट अभी अगस्त में जो है रिया सबसे लेटेस्ट रामसर साइट्स हैं, सबसे जो है नई रामसर साइट्स हैं। तो इन तीनों के नाम याद रखिएगा। इन तीनों से पहले भी देखिए कुछ रामसर साइट 2024 में ही ऐड हुई थी, उनके बारे में भी देखते हैं। तो देखिए नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी, ये दोनों बिहार में है। इसके अलावा अंगसा समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अघनाशिनी एस्चुरी और मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, ये तीनों कर्नाटका में है। और कराईवेटी बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, ये हैं दोनों तमिलनाडु में। तो ये रामसर साइट्स जो है ना, ये सभी भी 2024 में ही ऐड हुई हैं। ये भी आप न्यूली कह सकते हैं, लेकिन सबसे नई जो है ना वो कौन सी हैं? ये तीनों हैं। ये तीनों तो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, इनको आपको याद रखना है, बहुत 100% ज़रूरी है। अब देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन से स्टेट में हैं, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं, टोटल 18 हैं यहाँ पे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 और गुजरात में है 7। तो सबसे ज़्यादा वाला स्टेट हमें सिर्फ याद रखना है तमिलनाडु। अब अगर बात करें कि
वर्ल्ड वाइड बात करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कौन सी कंट्री में है? यूनाइटेड किंगडम में। फिर मैक्सिको है दूसरे नंबर पे, और अब इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे आ गया है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ रामसर साइट। ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि करंट में इंडिया में रामसर साइट्स कितनी है? 85। जो सबसे बड़ी रामसर साइट है ना पूरे विश्व भर की बात करें तो वो है ब्राज़ील का रियो नेग्रो। ठीक है, ये सबसे बड़ी रामसर साइट्स है पूरे विश्व भर में। इतने पॉइंट्स यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब देखते हैं एक एक करके सभी रामसर साइट्स के बारे में। मैंने यहाँ पे आपको स्टेट वाइज पूरा जो है लिस्ट रखी हुई है, जिससे आपको और भी आसानी होगी पढ़ने में। जो पॉइंट्स थे वो मैंने कवर करा दिए कि कहाँ रामसर साइट्स हैं, कितनी ज़्यादा हैं, या पहली कौन सी है, या इसके अलावा जो सबसे लेटेस्ट हो गई, सबसे बड़ी, सबसे स्मॉलेस्ट, ये सब तो हमने कवर कर लिया, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देख लेते हैं स्टेट वाइज रामसर साइट्स। तो आंध्र प्रदेश में एक है रामसर साइट जो कि है कोलेरू लेक। कोलेरू लेक जो है ना, ये सिचुएटेड है बिटवीन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। तो आंध्र प्रदेश में जो गोदावरी और कृष्णा का बेसिन है ना, उनके बीच में सिचुएटेड है कोलेरू लेक, और ये आंध्र प्रदेश से एक ही जो है रामसर साइट है। अच्छा, अंधेरे में सब कैसा दिखता है? काला हमें दिखता है ना काला। तो काला से कोलेरू बनाएंगे। कोल 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 भी काला होता है, कोल मतलब कोयला, तो इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। कोशिश करती हूँ कि इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स आप लोगों को ना ट्रिक से भी याद कराती चलूँ। उसके बाद असम की बात करते हैं। तो देखिए असम में भी एक ही रामसर साइट है जो कि है दीपर बील। अच्छा, असम से आप शाम बना लो, और शाम को क्या करते हैं ना, हम दीप जलाते हैं, पूजा की जाती है ना शाम को, रोज़ घर में पूजा होती है, तो शाम को दीप जलाते हैं, दीप से दीपर बील हो जाएगा। इसके बाद देखिए बिहार की बात करते हैं। बिहार में 3 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से ये दोनों तो 2024 की ही है, नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी लेक, और तीसरी कौन सी है? कांवर लेक। तीनों कहाँ पे है फ्रेंड्स? बिहार में है। तो देखिए इसे आप कैसे याद कर सकते हो? बिहार से हम बनाएंगे हार, कांवर में हम ना वॉर से बात करेंगे, है ना, वॉर लेके चलेंगे हिंट। तो देखिए वॉर में ना जिस किसी की एक की तो हार होती है, एक की जीत होती है। जिसकी हार होती है ना, तो उसकी क्या होती है? नाक कट जाती है सभी के सामने, है ना, कि भैया उसकी तो हार हो गई, अरे ये तो युद्ध में हार के आ गए। तो एक तरीके से क्या होता है, उसकी नाक कट जाती है। तो नाक से नकटी और नाक नकटी से नागी, दोनों एक दूसरे के साथ मिल भी रहे हैं, तो ये दोनों तो आप इकट्ठे याद कर लोगे। और वॉर से क्या बन जाएगा हमारा? कांवर लेक। क्लियर है यहाँ तक? चलिए गोवा की बात करते हैं। तो गोवा में एक ही रामसर साइट है जो कि कौन सी है? नंदा लेक। ठीक है, गोवा में कौन सी है? नंदा लेक। अच्छा, गोवा जाने की जब ट्रिप के बारे में सोचते हैं ना, कोई ना नहीं करना चाहता। ये गोवा जाने का मन तो सबका ही करता है कि चिल करें, बीच पे जाके लेटें। तो किसी का भी ना करने का मन नहीं करता। ना से बनाएंगे नंदा लेक, या आनंद आ जाता है गोवा जाकर, तो आनंद भी यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद देखिए गुजरात की बात करें। गुजरात में है 4 हमारी रामसर साइट। कौन कौन सी हैं देखिए? खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल लेक, और बाधवाना वेटलैंड। तो ये सभी कहाँ पे हैं? कहाँ? गुजरात राज्य में। अच्छा, गुजरात से हम लोग ना रात को हिंट बना सकते हैं, क्योंकि रात इजीली हिंट हो सकती है। देखो रात को ना कहते हैं सरोवर पर जाना ना अच्छा नहीं है ना, सरोवर पर रात को मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। तो आपको कोई जानवर भी आ सकता है, या कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आपको नुकसान हो। तो आपको क्या करना है? रात को सरोवर पर नहीं जाना है। इस बात की क्या करो? गांठ बांध लो। ठीक है, इस बात की गांठ बांध लो। तो देखिए सरोवर पर नहीं जाना मतलब नल सरोवर, झाड़ियाँ से खिजड़िया हो गया, बांध लो से वाधवाना, और एक और याद रखने ना, थोल लेक कहाँ पे है? गुजरात में। हरियाणा की बात करते हैं। तो हरियाणा में 2 रामसर साइट्स हैं। एक है भिंडावास बर्ड से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरा है यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा स्टेट है देखिए? हरियाणा। अच्छा, सुल्तान जो मूवी है उसको याद, अगर आप उस मूवी को याद करो ना, तो उसमें हरियाणा का ही जो है वो दिखाया गया है। हरियाणा के बारे में ही, हरियाणा की जो पहलवानी है वही दिखाई गई है। तो सुल्तान मूवी से सुल्तानपुर आ जाएगा। और जो हरियाणा, अगर हम बात करें हरियाणा जैसे ही हमारे माइंड में आता है ना,
तो जो लोग हरियाणा से होते हैं ना, वो किसी से भी ना ईज़िली भिड़ जाते हैं एकदम से। मतलब एकदम ही वो कहीं न कहीं किसी न किसी से भिड़ जाते हैं। कुछ भी छोटी-सी बात होगी ना, तो वो एकदम लड़ाई झगड़े पे भी आ जाते हैं। हर किसी की बात नहीं कर रहे, जस्ट फॉर हिंट हम ले रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े धाकड़ होते हैं, है ना? तो देखिए, भिड़ जाने से भिंडावास और सुल्तान मूवी से याद रखेंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। यहाँ पे 3 रामसर साइट्स हैं। देखिए कौन-कौन सी हैं? चंद्रताल, पोंग डैम लेक और रेणुका लेक। ये तीनों कहाँ पे हैं? हिमाचल प्रदेश में। अब देखो कैसे हम इसको याद करेंगे। हिमाचल प्रदेश से हम बनाएंगे हिम यानी बर्फ़। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है तो हमारी एक तरीके से पुंगी बन जाती है कि भाई इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और शरीर बिल्कुल जम जाता है। और जब हिम मतलब जब बारिश भी होती है ना, तो वो भी कैसी होती है? हिम के फॉर्म में ही होती है। बारिश यानी हम बात कर रेन भी होती है, तो वो भी एक तरीके से कैसी होती है? बर्फ़ ही जैसी गिर रही हो, क्योंकि बारिश की बूंदों की जगह क्या आती है? बर्फ़ आती है और सब जगह बिल्कुल चाँद जैसा सफ़ेद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखो तीनों याद कर लिए। पुंगी बजने से पोंग डैम हो गया, रेन से रेणुका हो गया, चाँद से हमारा हो गया चंद्रताल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जम्मू कश्मीर में बात करें तो यहाँ पे 5 है रामसर साइट्स। कौन कौन सी हैं? होकेरा वेटलैंड, हाईगांव वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबाग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सुरिनसर मानसर लेक और वुलर लेक। इन पांचों में से ना सबसे ज़्यादा देखो वुलर लेक इंपॉर्टेंट है, और वुलर लेक हमें याद रहती है लोकेटेड कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट कर्नाटक स्टेट की बात करते हैं। कर्नाटक में 4 रामसर साइट्स हैं। अघनाशिनी एस्चुरी, अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, मगदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये तीनों ही जो हैं 2024 में ऐड हुई हैं। और इसके अलावा एक और है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। तो ये सभी कहाँ पे है? कर्नाटक स्टेट में। अच्छा, जो लोग नाटक करते रहते हैं ना, देखो कर्नाटक से नाटक ले लो, जो लोग नाटक करते रहते हैं ना, उनका नाश हो जाता है एक ना एक दिन। कि ज़्यादा नाटक भी नहीं करने चाहिए। और जब वो नाटक करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक तरीके से अलग अलग मुद्राएं अपनी दिखाते हैं नाटक में। कभी कोई सी एक्टिंग करेंगे, कभी कोई ऐसी एक्टिंग करेंगे, तो अलग अलग मुद्रा दिखाते रहते हैं। तो देखिए, मुद्रा से आप बना लीजिए अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, केरल स्टेट की बात आती है तो केरल में देखिए 3 रामसर साइट्स हैं। कौन कौन सी हैं? अष्टमुडी वेटलैंड, सास्थम कोट्टा लेक और वेम्बनाद कोल वेटलैंड। तो तीनों कहाँ पे लोकेटेड है? केरल स्टेट में। अब देखो इसे कैसे याद करेंगे। केरला से ना हम लोग इजीली करेला हिंट ले सकते हैं। करेला, है ना? तो करेले का नाम सुनते ही हमारी सांसें थम सी जाती हैं। ऐसा लगता है कि भैया करेला को मतलब एक तरीके से लोगों ने ना बहुत ज़्यादा उसको अंडर एस्टिमेट भी कर रखा है, क्योंकि कई लोगों को करेला पसंद नहीं होता मोस्ट ऑफ दी। तो जैसे ही करेले का नाम सुनते हैं कि आज तो भाई करेला बना है सब्जी में, उनकी सांसें कैसी होती है? थम सी जाती हैं। तो देखो अष्टमुडी में भी थोड़ा सा थम आ रहा है और सास्थम में भी। ठीक है, तो दोनों हो गए। और हम फिर करेला ना खाने का कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। तो कोई से बना लीजिए कोल, वेम्बनाड, बहाना बनाते रहते हैं हम कोई ना कोई। इससे हम याद रखेंगे वेम्बनाड कोल वेटलैंड। ओके, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 रामसर साइट्स हैं, जिसमें है सोकर। ये इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया है, बहुत ही प्यारा सा बर्ड एरिया है। कहाँ पे? लद्दाख का। इसके अलावा यहाँ पे है सोमोररी। ये दोनों कहाँ पे हैं? देखिए लद्दाख में है। दोनों के नाम देखिए बिल्कुल सेम सेम से हैं स्टार्टिंग में, तो आप इसको ऐसे सो से रिलेट कर लीजिए। तो आप इसे ऐसे याद करना ना, सो से रिलेट कर लिए। जब हम सोते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? सोते सोते हमें अच्छा लगता है बहुत अच्छे अच्छे सपने देखना। तो देख से बनेगा लद्दाख। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में 5 जो है रामसर साइट्स हैं, जिसमें है भोज वेटलैंड, साख्या सागर, सिरपुर वेटलैंड और यशवंत सागर। और एक और है तवा रिजर्वोयर, जो कि सबसे लेटेस्ट है। यह भी अगस्त में ही ऐड हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी रहेगा तवा रिजर्वोयर, जो कि है मध्य प्रदेश से। अच्छा, इसको तवा से याद कर सकते हो कि जब तवा जो है गैस भी होता है ना, तो वो मध्य से ज़्यादा गर्म रहता है एज़ कंपैरिजन टू। अगर हम इसकी साइडों की बात करें, ये जो साइड से इसकी बात करें, तो ये इतने गर्म नहीं होंगे, लेकिन बीच से ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा।
तो तवा रिजर्वोयर आप लोग याद रखेंगे कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में जो है 3 वेटलैंड्स हैं, 3 रामसर साइट्स हैं, लोनार लेक, नंदूर मदमेश्वर और थानी क्रीक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोनार लेक और थानी क्रीक तो ज़रूर याद रखिएगा, कहाँ पे है, महाराष्ट्र स्टेट में। अच्छा, महाराष्ट्र से आप लोग क्या रिलेट कर सकते हो, महान राष्ट्र। तो महान राष्ट्र, अगर देखिए कोई भी राष्ट्र महान है ना, तो वहाँ पे पहली बात तो कोई भी अलोन नहीं होगा। अलोन मतलब कोई भी अकेला नहीं होगा, सब लोग मिलजुल के वहाँ पे रहते हैं। तो अलोन से लोन, लोन बना लो, है ना। तो लोनार लेक याद रखना है हमें, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और सभी के बीच में देखिए क्रैक नहीं पड़ेगा। क्रैक का मीन्स से दरारें नहीं आएंगी, आपस में सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। तो क्रैक से बनाएंगे हम क्रीक। तो क्रीक याद हो जाएगा तो आप लोग इजीली इसको याद कर पाएंगे, थाने क्रीक। महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में एक ही देखिए रामसर साइट है जो कि है लोकटक लेक। लोकटक लेक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की। अगर बात करें, इस पे एक जो है नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबो लामसाओ। केबो लामसाओ नेशनल पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पे है, लोकटक लेक पर बना हुआ है, मणिपुर में, इसलिए इम्पॉर्टेंट होगा। अच्छा, मणिपुर से मनी बनाओ और लोकटक से लोग बना लो, कि आजकल लोग जो है ना सिर्फ मनी को ही ताकते रहते हैं, तो इससे हमें याद रहेगा लोकटक लेक। इसके बाद मिज़ोरम की बात करें, मिज़ोरम स्टेट में एक ही है जो कि है पाला वेटलैंड। ठीक है, पाला वेटलैंड कहाँ पे है, मिज़ोरम स्टेट में। जब बहुत ज़्यादा पाला पड़ जाता है ना, पाला भी जब जैसे बर्फ़ को कहते हैं एक तरीके से, जब बहुत मोटी मोटी बर्फ़ पड़ जाती है, जब बहुत ज़्यादा ओले टाइप के जो पड़ते हैं उसे हम पाला बोलेंगे, तो हमारे जो मज़े हैं ना वो सब के सब ख़त्म हो जाते हैं। ये पाला बहुत ज़ोर से पड़ता है, आपके शरीर पे चोट पड़ती है ना, अगर आप पाला पड़ रहा हो बीच में खड़े हो जाओ तो ज़ोर से पड़ता है, आपके शरीर पे चोट लग सकती है, ऐसे इसको याद कर सकती हो। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। यहाँ पे 6 देखिए वेटलैंड्स हैं, अंसुपा लेक, भीतर कनिका मैंग्रोव, चिल्का लेक वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा ज़रूर, हीराकुंड रिजर्वोयर ये भी इंपॉर्टेंट है, सतकोशिया गोर्ज और तंपारा लेक। ये 6 रामसर साइट्स हैं, कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में। आजकल के जो ओल्ड लोग जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, चिल रहते हैं। वो अपना जो टेम्परेचर है ना, टेम्पारस से टेम्परेचर बना लो, वो अपने टेम्परेचर को हाई नहीं रखते, है ना। वो भीतर से भी क्या रहते हैं, बिल्कुल चिल रहते हैं, आराम से इंजॉय करते हैं, मज़े लेते हैं। कौन, आजकल के ओल्ड लोग। तो 2-3 मैंने आपको यहाँ से देखो रिवाइज करा दिए, भीतरकनिका भी बन गया, चिल्का भी बन गया और तंपारा लेक भी बन गया। नेक्स्ट बात करें पंजाब की, तो पंजाब में देखिए 6 हमारी वेटलैंड्स हैं जो कि हैं ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, हरिके वेटलैंड, कांजली वेटलैंड, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रोपर वेटलैंड। तो ये 6 कहाँ पे लोकेटेड हैं, पंजाब स्टेट में। नेक्स्ट राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 2 वेटलैंड्स है, केवलादेव नेशनल पार्क और सांभर लेक। अच्छा, केवलादेव नेशनल पार्क तो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क्स भी, ये आपको राजस्थान से वैसे डायरेक्ट भी याद होगा। सांभर लेक भी याद रखेंगे, कहाँ पे है ये, राजस्थान में है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा देखिए रामसर साइट्स हैं, 18 हैं, यहाँ पे 18 रामसर साइट्स हैं। ज़्यादा अभी नहीं याद हो तो इम्पॉर्टेंट तो याद रख लीजिएगा, जो लेटेस्ट वाली होंगी 2024 वाली उनको ज़रूर याद रख लीजिएगा। कौन कौन सी हैं देखिए, चित्रांगुदी बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अलावा कांजीरंगकुलम बर्ड सेंचुरी, कराई वेट्टी बर्ड सेंचुरी, कराई किली बर्ड सेंचुरी, कूंथाकुलम बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, पल्ली करनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, इसके अलावा है पिचावरम मैंग्रोव, पॉइंट कैलीमेरी वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट उद्या मार्थननपुरम बर्ड सेंचुरी, वेदावूर बर्ड सेंचुरी, वेदांथंगल वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट देखिए वेल्लोड बर्ड सेंचुरी, वेम्बानूर बर्ड लैंड कॉम्प्लेक्स। अब ये 2 लेटेस्ट वाली तो इसको अच्छे से याद रखेंगे,
नंजारायन बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी। ये बहुत लेटेस्ट वाली तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अच्छा इसमें कोई छूट मिले, इसमें तो आपको देखो ये याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये दोनों तो ज़रूर याद रखिए। और टोटल कितनी है तमिलनाडु में? 18 रामसर साइट्स हैं। तमिलनाडु के बाद बात करें त्रिपुरा की, एक ही यहाँ पे रामसर साइट है जो कि कौन सी है? रुद्र सागर लेक। तो रुद्र सागर लेक कहाँ पे है? त्रिपुरा राज्य में। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पे दो हैं, देखिए वेटलैंड्स कौन से हैं? ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और सुंदरवन। सुंदरवन जो है ये सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है पूरे भारत की। कोलकाता से तो आप याद रख लो जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, और सुंदरवन भी हमें याद रहेगा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। अच्छा, कोई भी चीज़ सुंदर होती है तो वो बेस्ट तो होती है, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक ही देखिए वेटलैंड है जो कि कौन सा है? आसन बैरेज, या इसे आसन कंजर्वेशन रिजर्व भी कहती है। कहाँ पे लोकेटेड है ये? उत्तराखंड स्टेट में। उत्तराखंड के बाद बात करती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स में, तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। 10 यहाँ पे रामसर साइट्स हैं जो कि हैं बघीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आर्गा बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी, समसपुर, सांडी, सरसराई, सुर सरोवर। ठीक है, तो ये सभी कहाँ पे लोकेटेड है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये है फ्रेंड्स लोकेटेड उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए अपर गंगा, नवाबगंज, समन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हो गई हमारी 10 जो है रामसर साइट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी जो जितनी भी रामसर साइट्स के क्वेश्चन, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो भी इम्पॉर्टेंट सभी रामसर साइट्स थे वो मैंने आपको कवर करा दी है फ्रेंड्स। उनको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और ये टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक टेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और इसका आंसर ना आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैंने डिस्कस भी किया है देखिए इस वीडियो में। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट? सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कौन से देश में है, ये हमें बताना है। ठीक है, इंडिया में तो कितने हैं? इंडिया में तो देखिए 85 रामसर साइट्स है करंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जो नंबरिंग है 85 है करंट में। लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में रामसर साइट कौन सी कंट्री में है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। और सेकंड क्वेश्चन है, भारत जो है ना रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? वो डेट हमें बतानी है। तो ये आपके दो क्वेश्चन है, जल्दी से इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई होप सो आज का सेशन आपका बढ़िया रहा होगा। और ये सेशन देखो छोटा तो है और हमें इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कोई सा भी बन सकता है। आपको कोई रामसर साइट लिख देंगे और उसका स्टेट पूछ लेंगे, ये कौन से स्टेट पे लोकेटेड है। तो हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी है, और देखिए याद करने के लिए मेहनत करनी होगी, और मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मेहनत में कमी रखेंगे ना, तो ये मिस्टेक सिर्फ आपकी ही होगी, आप ही अपने फ्यूचर को पीछे लेके जाएंगे। इसलिए मेहनत कभी भी मेहनत में कमी ना छोड़ें, अपना 100% दें और आगे बढ़ते रहें। ऐसे ही अगले इंपॉर्टेंट सेशन में मैं फिर आप लोगों से मिलूंगी। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी हमारी वीडियो अपलोड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।